क्योंकि ये भारत देश था हम जैसे को हिंदुओं का, इन दो कौड़ी के किराएदारों का नहीं है, इन सुअरों का नहीं। अपने अल्लाह के टुकड़ों पे क्यों नहीं पलते भाई? अपने अल्लाह के टुकड़ों पे पलो ना, हमारे राम के, हमारे कृष्ण के, हमारे महादेव के त्योहारों पे क्यों तुम अपना पेट भरने का काम करते हो? जाओ ना कहीं सऊदी अरब में, वहाँ पे जाके लगाओ अपनी रेडी ठेली। संविधान की बात कर रहे हैं। अब जब संविधान है तो आप बहरीच में जो है कोई हिंदू यात्रा निकालता है उसका गला काटते हो, गोली मारते हो। कुंभ के केंद्र में क्यों आना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? लगाना तो अरे भैया दुकान क्यों लगाएंगे और किस लिए लगाएंगे? तुम्हारा थूका हुआ, मुता हुआ, हगा हुआ, बहन चौदह कुत्तों हरामी के पिल्ले तुम्हारा खाने के लिए तैयार है। हम हमारी तरह कुत्ते नहीं है, हम सात्विक लोग हैं और सात्विक ढंग से जो है खाना चाहते हैं। भाई वहाँ पे हमारा खाना पीने के मामले में कोई जो है ना उसके अंदर दखल अंदाजी ना करे। हम क्या खाएंगे नहीं खाएंगे और हम डिसाइड करेंगे, हमारा खाना कोई दूसरा कोई डिसाइड। प्रस्ताव दिया गया है अखाड़ा परिषद की तरफ से कि भाई गैर मुस्लिमों को एंट्री ना दी जाए। आपको लगता है कि सही है फैसला जो बिल्कुल सही है और देर आए दुरुस्त आए। ये अखाड़े जो है ना अभी जाग रहे हैं, पहले इनमें 2014 से पहले तो कल्पना कर ही नहीं सकते थे ये भी, मगर आज अगर सामने आ रहे हैं ना हमारा संत समाज, अगर वो पूरी तरह से जो असली संत मैं बोलूँगा, आज उनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे दुराचारी, ये एक इनके मजहब में शब्द है काफिर, आप सुनो। और मैं आप बताता हूँ भारत ने हिंदुओं ने ना अपने आप ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, हमारे में भी अधर्मी शब्द हैं, हमारे में भी मलेच्छ शब्द हैं, हमारे में भी हैं वो। और अब हमने इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो पेशाब पिलाकर जूस में हैं, थूक कर रोटी खिलाए, वो कौन लोग हैं? अरे राक्षस है, राक्षस लोग। ये असुर जैसे होते हैं ना पुराने जमाने अपने वेद है ना, ये आज समझो असुर जो है ना हमारे पड़ोसों में बसा दिए गए हैं कि सेकुलरिज्म की आड़ में किसी को उंगली नहीं उठानी किसी पे, ना पेशाब पियो, थूकी हुई रोटी खाओ, उसका मल खाओ, सब कुछ करो, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं ये। और यही चीज बागेश्वर धाम भी कह रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं बिल्कुल। और मैं कहता हूँ देखो हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे पुराना और सबसे स्वच्छ अगर देखा जाए वो उन धर्मों में से आता है। इसमें से ही निकला हमारा जैन धर्म जो प्याज लहसुन तक को अछूत मानता है। अगर ऐसा देश में ये गंदगी फैलाने वाले लोग हमारे बीच में आए, भाई हमने 75 साल भाईचारा निभा लिया, 30,000 मस्जिदों से आज 10 लाख 12 लाख मस्जिदें भारत में हमने बनवा दी। हमसे भाईचारे का ना प्रूफ मत मांगो, हम हिंदू मुस्लिम करने वाले नहीं थे, मगर आंखों देखी मैं किसी का थूक की हुई रोटी नहीं खा सकता, ना मैं किसी को खाने दूंगा। दूसरा पेशाब डालकर, मैं कहता हूँ इनके मुल्ला मौलवी कहाँ हैं? फतवा देने की तो उनको थी ना, हम तो चिल्ला सकते हैं, आपके मीडिया के सामने बोल सकते हैं, मगर उनको बहिष्कार करने का, उनको अपने इस्लाम से बाहर निकालने का किसके पास अधिकार है? मुल्ला मौलवी है ना, वो फतवा जारी कर सकते हैं, वही पूजा कर ले उसके लिए फतवा, जो बीजेपी को वोट दे दे उसके लिए फतवा, मगर पेशाब बेच रहे हैं, लव जिहाद चला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको फतवा नहीं है। यहाँ पे जागो, मैं तभी कहता हूँ अब जाग जाओ। वन साइडेड ये अगर ये करते हैं ना 15 मिनट, अरे भाई हमने अगर सोच भी दिया ना, इसे दिमाग में रख भी दिया ना, तो ये एक तरह से वो आई थी ना मूवी, कौन सी मार्वल की, क्या नाम था मूवी का जिसमें सारे वो एवेंजर्स इकट्ठे होते लास्ट में, एंड गेम में क्या किया, एक चुटकी बजाई ना से थॉइनस ने, आधी दुनिया खत्म हो गई। तो वैसे ही यहाँ हो सकता है, मगर मैं कहता हूँ कल अभी इनके एक चमचा है अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम है, वो आज 15 मिनट वाला राग दोबारा अलाप रहा है। चुनाव चल रहा है, वोटों के लिए आप समझो, आप तो मर्सिडीज में बैठकर अपने घरों पे अपने महल में पहुंच जाओगे, अगर उसका थोड़ा सा भी रिएक्शन अगर किसी हिंदू समाज ने दे दिया, कौन भुगतेगा? क्या मुल्ला मौलवी ये दे? उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं? बताओ। ये पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के एजेंडे को वो कैसा भी कोई भी चलाए, आतंक बम फोड़ कर चले, लव जिहाद चल कर करे, वो गंद खिलाकर लोगों को करे, मतलब उसको चलना चाहिए। जो ये कुंभ में प्रस्ताव जो दिया गया है अखाड़ा परिषद की तरफ से, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई ये संविधान की हत्या हो रही है। किस तरह की हत्या? जब वो पेशाब पिला रहे थे वो हत्या नहीं थी? वो हत्या नहीं थी? का गला काटते हो, गोली मारते हो, हाँ 36 गोली मारते हो कि हम जो है तुम्हारे हिंदू का रीति रिवाज नहीं मानते, तुम मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, तुम्हारे पूजा पाठ नहीं मानते हैं, हाँ तो तुम जब मानते ही नहीं हो तो हमारे धर्म के आस्था के केंद्र में, कुंभ के केंद्र में क्यों आना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? लगाना तो अरे भैया दुकान क्यों लगाएंगे और किस लिए लगाएंगे?
तुम्हारा थूका हुआ, मूता हुआ, हगा हुआ, बहन चौदह कुत्तों हरामी के पिल्ले तुम्हारा खाने के लिए तैयार है हम? हाँ, क्यों खाएंगे? हम इतने हरामी हो गए, कुत्ते हो गए, हम तुम्हारी तरह कुत्ते नहीं है। हम सात्विक लोग हैं और सात्विक ढंग से जो है खाना चाहते हैं, सात्विक विचार से चलते हैं। कोई कुत्ता हुआ, अभी हमने एक वीडियो देखा, एक वीडियो में वो शाहरुख खान, आमिर खान है, आमिर खान स्टेज पर कह क्या रहा है कि मैंने जिस जिस लड़कियों को हाथ में थूका और फूका, देखिए कितना बड़ा जिहादी है ये आमिर खान। ये हरामी एक नेशनल टेलीकास्ट के में कह रहा है आमिर खान कि मैंने जिस जिस लड़कियों के हाथ में थूका और फूका वो सब आज ये हो गए बढ़िया एक्ट्रेस नहीं वो टैलेंटेड, मतलब उनका सफल हो गया जिंदगी। क्या बन गए वो बढ़िया। अब ये बताइए इन मादर चौदों को पूछिए। गाली नहीं दूंगा, मैं रिपीटेडली गाली दूंगा और एफिडेविट लिखकर गाली दूंगा, कोर्ट में गाली दूंगा कि इन हरामी के पिल्लों सुअर की औलादों से पूछिए जो पीके बनाकर हिंदुओं के भगवान को गाली देते हैं, हाँ, हिंदुओं के आस्था को गाली देते हैं, हिंदुओं का वो सारा मूर्ति बनाकर उसको कुत्ते की तरह दिखाते हैं, मूतते हुए, हगते हुए शिवलिंग पर दिखाते हैं। वो इन कुत्तों से पूछिए कि तेरा फूका हुआ, तेरा मूता हुआ लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? और तू इतना ही भगवान बन गया है, तुम्हारा थूक और मूत खाकर लोग अगर जन्नत में जाएंगे तो तू अपने मुसलमान तक ही रख, हम हिंदू एक्सेप्ट नहीं करने वाले। क्या कह रहे हैं जो प्रस्ताव? मैं पहली बात देखिए क्लियर करूँगा, अभी 4-5 साल पहले बॉम्बे में क्या था, एक सदर बाजार है, वहाँ पे फल मार्केट है, वहाँ हिंदू भाई फल बेचते हैं, ठीक है, फल भी बेचते हैं और जैसे ईद के समय में ना, रमजान के समय में सेवई भी बेचते हैं, ठीक है। वहाँ पे खुला विरोध किया गया था, आपके पास न्यूज़ चला भी होगा कि उस मार्केट में गैर जो है ना हिंदुओं के पास से सामान ना लिया जाए। पहली बात, इसका खुला प्रचार किया गया था, इस बात का आप जाके देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, पूरा बाइट भरा हुआ, ठीक है। तो जब ये खुलकर विरोध कर सकते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ पर मैं सपोर्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है, जब ये खुलकर विरोध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लेकिन यही तो कहा जा रहा है कि संविधान की हत्या हो रही है भाई, आप क्यों रोक रहे हैं? एक मिनट छोटी सी बात कहूँगा, जब आप सदर बाजार जो महाराष्ट्र के अंदर है, बॉम्बे के अंदर है, जो फल मार्केट है हिंदुओं का है, वहाँ भी हिंदू बेचते हैं, आप खुला वहाँ बोलते विरोध करते हो कि मत लोग मत खरीदो, तब संविधान कुछ नहीं होता। पर अगर हम ही विरोध कर देना तो फिर हम सिर्फ संविधान हम फॉलो करेंगे, सिर्फ हिंदू भाई करेंगे, सिर्फ सिख भाई करेंगे, और लोग कहाँ जाएंगे भाई संविधान के लिए? संविधान तो सभी के लिए है ना। तो जो आज कमेटी बनाया जा रहा है, जो हमारा अभी महाकुंभ के लिए, वो कमेटी सही बन रहा है और ये बिल्कुल बन रहा है। जो भी उस 50 किलोमीटर के रेंज में जो भी है भाई, वहाँ पे हमारा खाना पीने के मामले में कोई जो है ना उसके अंदर दखल अंदाजी ना करे। हम क्या खाएंगे नहीं खाएंगे और हम डिसाइड करेंगे, हमारा खाना कोई दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या खाना है, ठीक है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि जो है इस देश में आज़ादी है ना, कहीं कोई जा सकता है, दुकान रखना चाहता है तो सर आज सुनिए, ये अखंड भारत है, पाकिस्तान भी हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। आप जाओ ना बांग्लादेश में, आप वहाँ पे वहाँ जाके बोलो, पाकिस्तान में जाके बोलो कि हम यहाँ दुकान खोलेंगे, पर नहीं बोलोगे क्योंकि आप पे वहाँ पे भी शक किया जाता है, ठीक।